गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर जो कि है हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का 5th चैप्टर द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ये चैप्टर जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। दूसरा चैप्टर जो होगा इसका दूसरा पार्ट वो 6th चैप्टर में हम कवर करेंगे। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ नीचे देखो यहाँ पे ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको पहले रीड आउट कर लेते हैं। क्या है इसमें? हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड प्रोफेशनल, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन। हमारे सराउंडिंग जैसे भी लोग होते हैं हम उनको किस तरीके से और कैसे जज करते हैं? क्या हम उनके धन से, उनके वेल्थ से, या उनके पैसे से, या फिर उनके प्रोफेशन से, उनका जो भी जॉब वगैरह होता है, काम होता है, उससे जज करते हैं? या फिर कोई ऐसी पर्सनैलिटी या कुछ ऐसा लोग उनमें होता है, ऐसी वैल्यू जो हमें अट्रैक्ट करती है? The story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. जो स्टोरी है वो एक ऐसी सेंसिटिव पुअर यंग गर्ल्स की है जो कि जज की जाती है बार बार उनके क्लासमेट्स के द्वारा। वांडा पेट्रोन्स्की इज अ यंग पोलिश गर्ल who goes to school with other American children in a American town. वेंडा पेट्रोन्स्की जो है एक पोलिश गर्ल है। पोलिश का मतलब वो पोलैंड से आई है। उनका जो बर्थ प्लेस है, नेटिव प्लेस है, वो पोलैंड है। वो भी अपने दूसरे बच्चों के साथ, अमेरिकन बच्चों के साथ एक अमेरिकन टाउन में रहती है और स्कूल जाती है। These other children see Venda as different in many ways. Can you guess how they treat her? अब जो दूसरे बच्चे थे वो वेंडा को एक डिफरेंट वे से देखते थे और डिफरेंट यानी बहुत ही डिफरेंट समझते थे, अपने से अलग उसको समझते थे, और वो कई कारणों की वजह से उसको अपने से अलग समझते थे। क्या आप बता सकते हो वो उसे अलग क्यों ट्रीट करते थे? वो उसको कैसा ट्रीट करते थे? क्या आप अनुमान लगा सकते हो? रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो। फाइंड आउट more about this community or about a related topic from an encyclopedia or the internet. यहाँ ब्लू बॉक्स में कुछ नीचे देखो इंफॉर्मेशन दी गई है इस कम्युनिटी के बारे में। कौन सी कम्युनिटी? पोलिश कम्युनिटी के बारे में। उससे या फिर उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसको आपको एनसाइक्लोपीडिया से उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो फाइंड आउट करनी है, या आप इंटरनेट से उनको ले सकते हो। The Polish American community. The first Polish immigrant arrived in America in 1608, but the largest wave of Polish immigration occurred in the early 20th century. देखो पोलिश इमिग्रेशन का मतलब यानी पोलैंड को छोड़ के बहुत सारे लोग अमेरिका में आ बसे थे, और ये पहला इमिग्रेंट्स कब हुआ था? 1608 में। बट जो लार्जेस्ट पोलिश वेव हुई यानी सबसे ज़्यादा पोलिश इमिग्रेशन यानी जो पोलैंड को छोड़ के अमेरिका में आकर बसे वो था 20th सेंचुरी, व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू द यूएस, जहाँ पे कम से कम 1 मिलियन लोग इमिग्रेंट्स हुए, यानी एक देश को छोड़कर जब हम दूसरे देश में जाकर रहने लगते हैं तो उनको इमिग्रेंट्स बोला जाता है। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम, क्योंकि उस टाइम पोलिश स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, वो अस्तित्व में ही नहीं था। द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रादर देन टू एथनिसिटी। एथनिसिटी होता है एक माइनॉरिटी ग्रुप जिसकी संख्या जो होती है काउंटिंग बहुत ही कम होती है। इमिग्रेंट्स को पहले उनके ओरिजिन प्लेस के अनुसार जाना जाता था, ना कि उनके एथनिसिटी के अकॉर्डिंग। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। उनको इस तरीके से आइडेंटिफाई करते थे कि रसिया से आए थे उनको रसियन पोल्स, जो रसिया में जाकर रह रहे हैं। जर्मनी में जो जाकर बस गए उनको जर्मन पोल्स, जो ऑस्ट्रिया में जाकर बस गए हैं पोलैंड वाले तो उनको ऑस्ट्रियन पोल्स बोला जाने लगा।
One of the most notable Polish American community is in Chicago. सबसे ज़्यादा लोग इस कम्युनिटी के रहने लगे शिकागो में एंड इट्स सब अर्ब और उसके आसपास के एरिया में. सो शिकागो इज समटाइम कॉल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट ओनली टू वर्सा द कैपिटल ऑफ पोलैंड. अब शिकागो में बहुत ज़्यादा इनकी संख्या में ये लोग रहने लगे पोलैंड वाले, तो इसीलिए शिकागो को सेकेंड पोलिश सिटी बोला जाने लगा वर्ल्ड में, क्योंकि पहली पोलिश सिटी किसको कहा जाता था, वर्सा को, जो कि पोलैंड की कैपिटल है. Polish Americans were sometimes discriminated against in the US, as were the Irish, Italian and Jews. कभी कभी पुलिस जो अमेरिकन थे उनको डिस्क्रिमिनेशन का यानी अपमान का भी, इंसल्ट का भी सामना करना पड़ता था यूएस में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आयरिश, इटालियन और जूस भी थे, जैसे उनको ट्रीट किया जाता था बिल्कुल उन्हीं की तरह इनको भी ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता था. According to the US 2000 census, 66,07,414 Americans of age 5 year and older reported police. जो सेंसस देखो हमारे यहाँ पे भी सेंसस होता है, यानी जो जनगणना होती है, जनसंख्या की गणना जो की जाती है, उसकी गिनती जो की जाती है वो हर 10 साल में होती है हमारे इंडिया में भी. तो वहाँ पे जो यूएस में सेंसस किया गया वो 2000 में, उस सेंसस के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 66,07,414 अमेरिकन में से 5 एज के जो लोग थे वो पोलिश थे. एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, और उनकी लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती थी, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश. और वहाँ पर 1.4% लोग ऐसे थे जो इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज बोलते थे, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन. वहाँ पे जो नेटिव अमेरिकन थे वो बहुत ही कम थे, उनकी जनसंख्या कितनी थी, 0.25%. टुडे मंडे Wanda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. आज मंडे है, किसी ने वेंडा पेट्रोन्स्की की एब्सेंस को नोट नहीं किया, वो अपनी सीट पे नहीं है. इवन पैगी और मेडी जो हमेशा उसको नोटिस उसका मजाक उड़ाती थी, आज उन्होंने भी उसको नोटिस नहीं किया. Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in room 13. देखो इसमें बताया गया है वो कहाँ बैठती थी, 13 रूम में, लास्ट रो में, लास्ट सीट पे वो बैठती थी. She sat in the corner of the room, वो रूम के कॉर्नर में बैठती थी. Where the rough boys who did not make good marks sat, वहाँ पर ऐसे लड़के बैठते थे, ऐसे रफ बॉयज जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं टेस्ट में, एग्जाम में, तो वो लोग बैठते थे. द कॉर्नर ऑफ द रूम where there was most sculpting of feet, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dull on the floor. वो एक ऐसा कॉर्नर था जहाँ पर मडी फिट ज़्यादा होते थे, यहाँ वहाँ पर ऐसे कोई भी हंसी मजाक की अगर बात की जाती थी वहाँ पर लाफ्टर ज़्यादा होता था, वहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा था, फन ज़्यादा था. डर्ट ऑन द फ्लोर, और वहाँ पर डस्ट भी होती थी, गंदगी होती थी फ्लोर पे. वो एक ऐसा कॉर्नर समझा जाता था. वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नोइजी. वेंडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ या नोइजी थी, ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल. इसके विपरीत वो बहुत ही कम बोलती थी, बिल्कुल क्वाइट थी और कभी कभार ही कुछ बोल पाती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने भी कभी उसकी हंसी को इतने लाउडली सुना नहीं. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रूक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल. कभी कभी अपना जो वो माउथ खोलती थी तो एक क्रूक्ड स्माइल के साथ, जो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में भी होती है, जो बड़ी मुश्किल से हम स्माइल पास करते हैं, वो वाली स्माइल. बट दैट वॉज ऑल. इसके अलावा और कुछ नहीं होता था. नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सेट इन दैट सीट. एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है कि वांडा वहाँ पर उस सीट पर क्यों बैठती थी, अनलेस इट वॉज बिकॉज she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud.
वो बॉगिन्स हाइट से आती थी और उसके जो फिट होते थे, जो पैर होते थे, यूजुअली वो ड्राई मड से यानी धूल से भरे हुए होते थे. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वंडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. लेकिन इसके अलावा कोई ये नहीं सोचता था वो वहां पर क्यों बैठती है, कॉर्नर वाली रूम के कॉर्नर वाली सीट पे. द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स एट noon, time when they were coming back to school, or in the morning early before school began, when group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the school yard. अगर कोई वांडा के बारे में ज़्यादा सोचता था या उसके बारे में सोचा जाता था तो वो था स्कूल से जब स्कूल आने के आवर्स जो होते स्कूल के बाहर, जब वो नून में ग्रुप में अपने घर वापस जाते थे, या फिर मॉर्निंग में जैसे ही स्कूल स्टार्ट होने वाला होता है, जब 2 या 3 के ग्रुप में या इससे ज़्यादा ग्रुप में वो लोग बातें करते हुए हंसते हुए अपने घर जाते थे या स्कूल यार्ड में आते थे, तभी वो थोड़ा बहुत वेंडा के बारे में सोचते थे. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर, और कभी कभार वो उसका वेट भी करते थे उसे मजाक बनाने के लिए. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर. अगले दिन ट्यूसडे था, वेंडा आज भी स्कूल में नहीं थी. एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और आज भी किसी ने उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया. बट ऑन वेडनेसडे, लेकिन बुधवार को, पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन हु गोट गुड मार्क्स, लेकिन बुधवार को पैगी एंड मैडी जो कि फ्रंट में बैठती थी, बिल्कुल सामने वाले फर्स्ट वाले बेंच पे, हु गोट गुड मार्क्स जिनके मार्क्स भी अच्छे थे, who did not trek in a whole lot of mud और जिनके पैर भी धूल में नहीं सने हुए होते थे, did notice that Wanda wasn't there. उन्होंने नोटिस किया कि वांडा वहां पर नहीं है. Peggy was the most popular girl in school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. पैगी जो थी स्कूल में मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी. पॉपुलर का मतलब फेमस, एक तरह से हर कोई उसको जानता था. वो बहुत ही प्रिटी थी, बहुत सुंदर थी, और काफ़ी सारे उसके प्रिटी क्लॉथ्स, प्रिटी ड्रेसेस उसके पास थी. उसके हेयर जो थे वो करली थे, घुंघराले थे. मेडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मेडी जो थी वो पैगी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी. द रीजन पैगी एंड मेडी नोटिस वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल. दे हैड वेटेड, और उन्होंने भी, पैगी और मैडी ने उसकी एब्सेंस को क्यों नोटिस किया, क्योंकि वांडा जो थी वो हैड मेड देम लेट टू स्कूल, वो मोस्टली उनको स्कूल के लिए लेट करा देती. दे हैड वेटेड, जब वो उसका वेट करते थे. वेटेड फॉर वांडा, जब वो वांडा के लिए वेट करते थे तो वो अक्सर लेट हो जाते थे. टू हैव सम फन विद हर, और वो उसका वेट क्यों करते थे, क्योंकि वो उसके साथ कुछ ना कुछ मजाक मस्ती करने के लिए. शी जस्ट हैडेंट कम, और तब उन्होंने देखा है कि वो आज आई ही नहीं है. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, और वो तभी उसका वेट करते थे जब उनको उसका मजाक उड़ाना होता. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम चैप्टर के बाद डिस्कस. ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम नंबर 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट. वेंडा पेट्रोन्स्की जैसा दूसरे बच्चों का रूम नंबर 13 में ऐसा नाम नहीं था जैसा कि वेंडा पेट्रोन्स्की का था. They had names easy to say, like Thomas, Smith, Alan. उनके नाम ऐसे थे जिनको इजीली प्रोनाउंस किया जा सके, जिनको इजीली बोला जा सके, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन. देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस. वहाँ पर एक बच्चे का नाम, एक लड़के का नाम बाउंस था, विली बाउंस. एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी, और लोग उसको भी फनी समझते थे. बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, लेकिन इतना फनी नहीं जितना कि पेट्रोन्स्की का था. वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. वेंडा का कोई फ्रेंड नहीं था. शी केम टू स्कूल अलोन. वो अकेली स्कूल आती थी. एंड वेंट होम अलोन, और अकेली ही घर जाती थी. शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट. हैंग राइट का मतलब होता है जो उसको फिट ना हो. वो एक हमेशा फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी. फेडेड का मतलब होता है जिसका कलर हल्का सा डल हो चुका है, और जो उसको फिट भी नहीं होती थी. इट वॉज क्लीन, ये साफ तो होती थी, बट इट लुक्ड एज
दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। ये क्लीन होती थी, बिल्कुल साफ होती थी, लेकिन ऐसे नोटिस किया जाता था, ऐसी दिखाई देती थी कि उसको प्रॉपरली आयरन, जिसको हम प्रेस बोलते हैं, कि अच्छे से उसको प्रेस नहीं किया गया, आयरन नहीं किया गया। शी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। उससे बहुत सारी लड़कियां बातें करती थी, लेकिन उसका कोई फ्रेंड नहीं था। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. और वो कई बार वो उसके आसपास खड़ी होती थी, लड़कियां जो थी स्कूल यार्ड में, जब वो लिटिल गर्ल्स को खेलते हुए देखते थे। हॉपस्कॉच हॉपस्कॉच एक तरह का गेम होता है, जैसे इस तरीके का, इसमें उछल कूद करके खेलते हैं, जो ग्राउंड में, हाँ, वॉन ग्राउंड में खेला जाता है। वेंडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर। कर्टियस होता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे से बोलना। वेंडा, पैगी ने कहा, एज दो शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन। मिस मैसन उनकी एक टीचर है, जैसे कि उन्होंने कहा है। वेंडा, शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज। नज का मतलब होता है किसी को हल्का सा पुश करना। उसके एक फ्रेंड ने उसको हल्का सा पुश करते हुए, टेल अस, हमें बताओ, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। क्या क्लोजेट, क्या तुम हमें बताओगे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। बहुत ही पोलाइटली यहाँ पर पैगी, 100 वेंडा वुड से। वेंडा ने कहा उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. 100, सबने बहुत ही हैरानी से उसकी तरफ देखा। इनक्रेडुलसली का मतलब हो गया जिस पर विश्वास न किया जा सके। सभी जो वहां पर छोटी बच्चियां हॉपस्कॉच खेल रही थी, वो भी रुक गई और लिसन, ध्यान से उनको सुनने लगी। या 100 ऑल लाइंड अप सेड वंडा। वंडा ने कहा, या मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारे की सारी लाइंड अप हैं, यानी मेरे क्लोजेट में हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। और उसके बाद फिर से एकदम से वो चुप हो गई। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। पैगी ने कहा, और वो कैसे दिखाई देते हैं, क्या वो सारे सिल्क के हैं या ऑल सिल्क ऑल कलर्स। हाँ, वो सिल्क के हैं सभी और सभी कलर्स के हैं। वेलवेट टू, अब फिर से पैगी पूछ रही है, क्या वो वेलवेट के भी हैं या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस। वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। अब वो कहती हैं, हाँ वेलवेट के भी हैं और मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, सारे के सारे मेरी एलमीरा में लाइंड अप हैं। देन दे वुड लेट हर गो, और उसके बाद उन्होंने उसको जाने दिया। एंड देन बिफोर शी वुड गोन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बर्स्टिंग इनटू श्रिक्स एंड पील्स ऑफ लाफ्टर। जब तक कोई वो बहुत दूर तक नहीं गई, वो एकदम से तेज, बहुत ही तेज नहीं हंसे। उसके जाने के बाद वो काफ़ी तेज हंसते हैं। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वंडा हैड वॉज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। So why did she say she had 100? What a story. अब पैगी सोच रही होती है कि ऑब्वियसली उसके पास 100 ड्रेसेस तो है नहीं, उसके पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, ब्लू ड्रेस, जो हमेशा वो पहनती है। फिर उसने 100 ड्रेसेस का क्यों बोला, इसके पीछे क्या स्टोरी, क्या कहानी हो सकती है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड। अब वो फिर से उससे पूछ रही होती है कि तुम्हारे पास कितने शूज़ हैं, तुम क्या कहना चाहोगी। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। अब फिर से वांडा जवाब देती है, मेरे पास 60 पेयर्स शूज़ हैं। क्राइज ऑफ एग्जिजरेटेड पोलाइटनेस ग्रेटेड दिस ऑल अलाइक। हाँ, एग्जिजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट। वो सारे कहते हैं कि क्या सब एक जैसे हैं, अलाइक। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप। नहीं, सारे के सारे पेयर मेरे पास जो हैं वो डिफरेंट हैं, यानी हर कलर के हैं। ऑल लाइंड अप, और सारे के सारे लाइंड अप हैं ऐसे। पैगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम। अब पैगी एक तरह से इसको एक गेम की तरह ले रही है। एंड मेडी हर inseparable friend were always the last to leave.
हमेशा उसके साथ रहती थी, जो उससे कभी अलग नहीं होती थी। जब वेंडा का मजाक करती थी पैगी, तब भी मैडी उसके साथ होती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप द स्ट्रीट्स, हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. अब फाइनली वोंडा मूव अप करती है, गली में जाती है, जैसे कि वो हमेशा अकेली जाती थी, अपने कंधे को, शोल्डर्स को, लेफ्ट शोल्डर को थोड़ा हिच करते हुए, हिलाते डुलाते हुए, जैसे कि वो फनी मूड में जाती थी। फिनिशिंग द वॉक, और स्कूल तक उसकी जो वॉक होती थी वो अकेले ही होती थी। अपनी वॉक को, यानी आने जाने का रास्ता जो होता था वो अकेले ही तय करती थी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसमें बताया कि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी बहुत ज़्यादा शैतान या क्रूअल नहीं थी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, जिन बच्चों का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता था, बुलीज किया जाता था, उनको वो प्रोटेक्ट भी करती थी, स्मॉल चिल्ड्रंस को। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो घंटों रोती थी अगर वो कभी किसी एनिमल को मिसट्रीट करते हुए देखती थी, अगर उससे कोई दुर्व्यवहार किया जाता था। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वोंडा, अगर कोई उसको कहे कि जो तुम वांडा के साथ कर रही हो, क्या वो क्रूअल वे नहीं है? शी वुड शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, और वो इतनी हैरानी से देखती थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्रूअल कि नहीं। वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, तो उस लड़की ने ये क्यों कहा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही थी। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, और उसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, वो झूठ क्यों बोलना चाहती है? एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, अगर वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, एल्स वाई डिड शी हैव ए नेम लाइक दैट, तो उसका नाम ऐसा कैसे है कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, उसका नाम जो है वो भी बड़ा अजीब है। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, चाहे कुछ भी हो, कितना ही मजाक उड़ाया हुआ, लेकिन उन्होंने कभी भी उसको रुलाया नहीं है। एज फॉर मेडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेज एंड हाउ मेनी हैट्स, लेकिन ये जो कुछ भी क्वेश्चंस वांडा से किए जा रहे थे कि कितनी ड्रेसेज हैं, कितने हैट्स हैं, ये मेडी को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं। एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वाज बोदरिंग हर, बोदरिंग का मतलब होता है थोड़ा सा मुश्किल पैदा करना, थोड़े परेशान करना किसी को। तो ये सारे के सारे मेडी को बोदर कर रहे थे। मेडी वॉज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि मेडी भी एक पुअर गर्ल थी। शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोज, और वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी। थैंक गुडनेस शी डिडंट लाइव अप ऑन बोगिन्स हाइट्स और हैव ए फनी नेम, वो अपने आप सोचती है और भगवान का थैंक्स करती है कि मैं बोगिन्स हाइट्स पे नहीं रहती और मेरा ऐसा फ़नी नेम नहीं है जैसा कि वेंटा का है। अगर मेरा भी ऐसा नेम होता और मैं भी बोगिन्स हाइट्स पे रहती तो हो सकता है मेरा भी ऐसे ही मजाक उड़ाया जाता। समटाइम when Peggy was asking Wenda those questions in that mocking polite voice, कभी कभार पैगी जब वांडा से इस तरीके के क्वेश्चन पूछती थी तो वो पोलाइट वॉइस में मेडी फेल्ट एम्बेरेंस्ड, वो उसको मना भी करती थी जब वो उसका मजाक उड़ाती थी, और मेडी को बहुत ज़्यादा एम्बेरेंस्ड फील होता था। स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड रोलिंग दैम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और वो उसके हाथ में जो मार्बल्स होते थे सिर्फ उनको रोलिंग करती रहती थी। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, exactly, she would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. हालांकि उसने कभी भी वांडा के लिए सॉरी फील नहीं किया और ना ही उसने कभी कोई उसकी तरफ ध्यान दिया वेंडा की तरफ, जब तक कि पैगी ने ये इन्वेंट करना शुरू नहीं कर दिया कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं। ये ड्रेसेस वाला गेम खेलना स्टार्ट नहीं किया तब तक वांडा ने मेडी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। But suppose Peggy and all the others started in on her next. अब वो सोच रही है अगर बाकी सब ने भी जैसे वेंडा का मजाक उड़ाते हैं उसका भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, क्या वो नेक्स्ट हो सकती है? She wasn't as poor as Wanda, perhaps.
वो उतनी गरीब तो नहीं है जितने की वेंडा है, पर शायद, बट शी वॉज पुअर, लेकिन चाहे कुछ भी हो वो गरीब तो है ही। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड ए 100 ड्रेसेस, लेकिन उसमें इतनी सेंस तो है, इतनी अकल, इतनी तमीज़ तो है कि वो ये ना बोले कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और ना ही वो ऐसी कोई झूठ बोलेगी कि वो लोग उसको चिढ़ाना शुरू करें। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की। अब वो सोचती है कि काश ऐसा हो जाए कि पैगी जो है वो वांडा को टीज करने का मतलब होता है चिढ़ाना, उसको चिढ़ाना बंद कर दे। टुडे इवन दो they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Wanda. आज वो स्कूल के लिए लेट हो गए थे और मैडी बहुत खुश हो रही थी कि कम से कम आज उन्हें वांडा का मजाक नहीं उड़ाना होगा, और आज उन्होंने उसका मजाक नहीं उड़ाया क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो गए हैं। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, वो अपने अर्थमेटिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। एब्सेंट माइंडेड का मतलब उसका ध्यान कहीं और था। 8 times 8, let's see, she wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy, to say, hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has. अब देखो वो सोच रही होती है क्योंकि अर्थमेटिक की वो प्रॉब्लम सोल्व कर रही है, लेकिन माइंड कहीं और है, माइंड उसका कहाँ है। वो चाहती है कि ये वो पैगी को एक नोट लिखे, क्योंकि उसमें इतना करेज नहीं है कि वो सामने से पैगी को बोल सके कि पैगी, हम वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं, हम उससे ये पूछना बंद कर देते हैं कि उसके पास कितनी ड्रेसेज हैं। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. लेकिन वो सोच रही है कि जैसे ही वो अपनी अर्थमेटिक की प्रॉब्लम सोल्व करेगी, अपना अर्थमेटिक का काम फिनिश करेगी, वैसे ही वो पैगी के लिए नोट लिखना शुरू कर देगी। सडनली शी पोज्ड एंड शडर्ड, शी पिक्चर्ड हरसेल्फ इन द स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। लेकिन अचानक से वो रुक जाती है और वो एकदम से घबराती है। वो देखती है अपने सामने स्कूल यार्ड की पिक्चर कि अब न्यू टारगेट, मान लो अगर वो उसको छोड़ देती है तो वो न्यू टारगेट ढूंढेगी पैगी के लिए, और नया टारगेट कौन सी गर्ल्स होगी। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गोट द ड्रेसेस दैट शी हैड ऑन, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with. अब वो हो सकता है मुझसे ही पूछने लग जाए, यानी मैडी से ही पूछने लग जाए कि ये ड्रेस उसके पास कहाँ से आई, जो कि मैडी को दी गई थी, पैगी की पुरानी ड्रेस जो कि मैडी की मदर ने। और व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, अब वो सोचती है कि क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो। स्लोली मैडी टोर इनटू द नोट शी हैड स्टार्टेड, और धीरे से वो उस नोट को फाड़ देती है, जो कि टोर का मतलब होता है फाड़ना, जो कि उसने स्टार्ट किया था पैगी को लिखना, क्योंकि वो सोचती है आफ्टर ऑल पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और सबसे ज़्यादा लाइक की जाने वाली उस रूम में लड़की है। पैगी जो है वो अगर चाहेगी तो वो अपने आप ही बंद कर देगी उसका मजाक उड़ाना, ऐसा भी उसने कुछ गलत नहीं किया है, वो सोचती है। एज फॉर वांडा शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन बॉगिंस हाइट्स, और वांडा भी एक ऐसी लड़की थी नॉर्मल जो कि दूसरी लड़कियों की तरह बॉगिंस हाइट्स पे रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और वो स्कूल यार्ड में अकेली रहती थी। शी स्कैर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, और मुश्किल से कभी उसने किसी को कुछ कहा हो, किसी से बात की हो। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, अगर कभी कोई बात होती थी तो मोस्टली उसके 100 ड्रेसेस के बारे में ही होती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी याद करती है कि जब वो अपनी एक ड्रेस के बारे में बता रही होती थी, पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, और एक ऐसी ब्लू ड्रेस, पेल ब्लू कलर की जो ड्रेस है, येलो ब्लू की जो कि ट्रिमिंग की हुई है, एक ऐसी ड्रेस के बारे में सोचती हैं। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद अ रेड शाफ, और कुछ एक ऐसी ड्रेस जो कि ग्रीन कलर की थी, उस ड्रेस के बारे में सोचती है। You would look like Christmas tree in that, the girls said in the pretended admiration. क्रिसमस ट्री की तरह लग रही हो तुम, कुछ उसकी प्रशंसा में, उसकी तारीफ में बोलते भी हैं उस ड्रेस में। Thinking about Wanda,
and her 100 dresses all lined up in the closet. Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. Four girls. This contest consisted of इस कंटेस्ट को कौन जीतने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी ड्राइंग्स बनानी थी एंड कलर करना था कंटेस्ट को जीतने के लिए. फोर गर्ल्स. दिस कंटेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेस एंड फोर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स. अब देखो कंटेस्ट हो रहा था ड्राइंग का, उसमें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ड्रेसेस बनानी थी, उनके डिज़ाइंस बनाने थे. और बॉयज़ के लिए बॉयज़ को क्या डिज़ाइन बनाने थे, मोटर बोट्स के. प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. हो सकता है मेडी सोच रही है कि ये गर्ल्स की तरफ से अगर किसी को मेडल मिलेगा तो वो पैगी है. पैगी ड्रू बेटर देन एनी वन एल्स इन द रूम. और 13 रूम में जितने भी गर्ल्स बॉयज होते थे, पैगी उनमें सबसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करती थी, सबसे बेटर थी. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट्स. बिल्कुल वैसे जैसे कि हर कोई सोचता है. She could copy a picture in a magazine or some films stars had so that you could almost tell who it was. और वो कुछ मैगजीन से पिक्चर्स की कॉपी कर सकती थी या फिल्म स्टार्स के, जो कि वो इजीली कर सकती थी. ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. मैगी के लिए बिल्कुल श्योर था कि पैगी ही जीतेगी. टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे वुड नो. जैसे कि वो सभी जानते थे कि कल विनर्स अनाउंस होने वाला है. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. जैसे कि वो सभी जानते थे कि विनर का अनाउंसमेंट होने वाला है, तो अगले दिन वो बहुत ही ज़्यादा उत्साह में और थोड़े घबराए हुए से थे. मैडी और पैगी स्कूल जाते हैं पैगी के अम्ब्रेला में. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा. बिल्कुल उस दिन उन्होंने वेंडा के लिए कोई वेट नहीं किया. ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, जो कि ओलिवर स्ट्रीट की कॉर्नर पे हमेशा वो उसका मजाक उड़ाने के लिए वेट करते थे. अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल. और रेल रोड ट्रैक्स पे या फिर वहाँ वेट करते थे या फिर हिल की साइड. लेट टू बोगिन साइड, और जो कि बोगिन साइड्स की तरफ जो हिल्स जाती थी जहाँ पर ये था. एनीवे दे वांट टॉकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट. वो कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहते थे लेट होने का, क्योंकि आज का दिन उन सब के लिए बहुत ही खास था. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे? आस्क्ड पैगी. पैगी ने कहा, पूछा है, क्या तुम्हें लगता है मिस मैसन आज विनर्स को अनाउंस करेगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मेडी. मेडी ने कहा, हाँ बिल्कुल मुझे ऐसा ही लग रहा है. ऑफ कोर्स यू विल विन पैग. हाँ मुझे पता है कि तुम ही जीतोगी पैग. यहाँ पे पैगी को वो पैग बुला रही है. होप सो सेड पैगी इगरली. और पैगी भी यही बोलती है कि मुझे भी ऐसी उम्मीद है. द मिनट दे एंटर द क्लासरूम. जैसे ही वो क्लास में एंटर किए, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड. वो थोड़ा सा रुक गए और बिल्कुल हैरानी से देखने लगे. देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, on every ledge, on window sills, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर. वहाँ पे रैपिंग पेपर होता है फोल्ड करने वाला, कि जैसे ही वो रूम में एंटर करने होते हैं सब जगह वो ब्रिलियंट डिज़ाइंस को देखते हैं, बहुत ही लेविश डिज़ाइंस होते हैं. देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप. और सारे के सारे लगभग वो 100 है और सारे के सारे लाइन अप हैं. These must be the drawings of for the contest. They were. Everybody stopped and ये सारे की सारे ड्राइंग्स जो थी वो कंटेस्टेंट के लिए ही थी, कंटेस्ट में थी, यानी वो प्रतियोगिता में ही ये सारे की सारी ड्राइंग्स दिखाई गई थी. दे वर. एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशल्ड और मर्मर्ड एडमायरिंगली. हर कोई उनको देख रहा था और हर कोई उसके धीरे से तारीफ कर रहा था. एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड. जैसे ही सारी क्लास इकट्ठी हुई, मिस मैसन अनाउंस्ड द विनर. और मिस मैसन ने है अनाउंस किया विनर को. जैक बेगल्स हैड वन फॉर बॉयज. शी सेड. उसने कहा कि जैक बेगल्स जो है वो बॉयज में जीता. एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12. और उनका जो डिज़ाइन है रूम नंबर 12 की एग्जीबिशन में लगा हुआ, अलॉन्ग विद स्केचेज बाय ऑल द अदर बॉयज. और दूसरे बॉयज के स्केचेज के साथ ही. एज फॉर द गर्ल्स शी सेड.
और गर्ल्स के लिए शी सेड, जैसे कि उसने कहा, ऑल डू जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, जैसे कि सभी ने 1 या 2 ही स्केचेस सबमिट किए हैं। वन गर्ल एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और एक लड़की जो कि 13 रूम से है उसको ऊपर सभी को प्राउड होना चाहिए। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिजाइंस, और इस अकेली लड़की ने 100 ड्रेसेस के डिजाइन बनाए हैं। ऑल डिफरेंट, ऑल ब्यूटीफुल, और सारे के सारे डिफरेंट है, अलग है बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग, कि हर डिज़ाइन जो है उसका विनिंग प्राइज के लिए बिल्कुल वर्दिंग है, यानी वर्थ है, मतलब बिल्कुल काबिल है। कोई भी डिज़ाइन हम सेलेक्ट करें वही प्राइज विनिंग है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। मुझे ये अनाउंस करते हुए खुशी हो रही है कि जो गर्ल्स में विनर है वो वेंडा पेट्रोन्स्की है। ये देखो डिज़ाइंस उसमें दिखाए भी गए हैं। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एबसेंट फ्रॉम स्कूल, लेकिन अनलकीली कि आज वेंडा स्कूल से एबसेंट है फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए, एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपोलोज दैट इज़ ड्यू टू हर, और वो यहाँ पे अपना जो मेडल है उसको रिसीव करने भी नहीं आ रही। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, होप करते हैं कि वो कल आ जाए। नाउ क्लास यू मे file around the room quietly and looked at her exquisite drawing। अब वो कहती है कि धीरे से आप लोग जाइए और उसमें जो एग्जीबिशन में जो उसके ड्राइंग्स को लगाया गया है उसको देख सकते हैं। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अपोलोज, अपोलोज होता है तारीफ करना, एंड इवन द बॉयज वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और देखो सभी ने उसकी तारीफ की, इवन बॉयज को भी एक चांस मिला उसकी ड्राइंग्स देखने का। बट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, हालांकि वो इन ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन फिर भी वो इन ड्रेसेस को देखा और उन्होंने भी थोड़ा सा सरप्राइज जाहिर किया। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, मैडी ने धीरे से कहा, देखो पैगी, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, बिल्कुल ये वही ब्लू ड्रेस है जो अक्सर वो हमें बताती थी। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा हाँ बिल्कुल ये सुंदर है। एंड दे हेयर इज दैट ग्रीन वन, और यहाँ पे देखो वो ग्रीन वन भी है। बॉयज एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और देखो उन्होंने कितने अच्छे से ये सब कुछ ड्रॉ किया हुआ है। यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो इसके बाद जो भी बातें हुई हैं वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 100 ड्रेसेस, और वो देखो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इन 100 ड्रेसेस के बारे में वेंडा पेट्रोन्स की बात कर रही थी। एक एक्चुअली वो अपने ड्राइंग्स के बारे में ही बताती थी, उन्होंने अपने सारा का सारा अपने माइंड में सोच रखा था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।